विश्वानि देव सवितर्दुतानि पराशुव यद भद्रं तन्नयाशुव। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः ऋषिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 51वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋजिष्वा भारद्वाज, छंद त्रिशुक, देवता विश्व देवा और शीर्षक है देवों की महत्ता का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ऋतस्य वो रथ्यः पोतदक्षा ऋतस्य पस्त्यसतो अदब्धान् तान् आनवोभिरुचक्षसोन्रन् विश्वान् व आनमे महो यजत्राः। इस 9वें मंत्र में बताया गया है कि सृष्टि का संचालन करने वाले जो देव हैं वे अदम्य हैं, वे अपराजित हैं और पूज्य हैं। अस्तु विनम्र भाव से उनका नमन आवश्यक है। यजत्राह, हे यजनीय देवों, तुम सबको हम सब नमन करते हैं। कैसे हो तुम सब? वह माने तुम सब देवों। ऋतस्य रथ्या, ऋत कहते हैं यज्ञ को। ऋत माने वह सत्य जो त्रिकाल बाधित हो। त्रिकाल बाधित मतलब तीनों कालों में जो रोका न गया हो, त्रिकाल बाधित यानी भूत भविष्य वर्तमान में जो स्थिर रहे। त्रिकाल समय जिसको रोक न सके तो इसको ऋत कहते हैं। जैसे सूर्य पूर्व में उदित होता है, धरती में आकर्षण शक्ति है, ये सब ऋत हैं। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी होंगे। उसी प्रकार से यज्ञ भी ऋत है। यज्ञ को भी ऋत कहा गया है क्योंकि यज्ञ सदैव होता रहा है और होता रहेगा और हो रहा है। मतलब यज्ञ को हम जब व्यापक रूप से देखें तो यही सत्य प्रतीत होगा। यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, यावत श्रेष्ठ कर्म है वो सब यज्ञ हैं। तो श्रेष्ठतम कर्म कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमको दिखाई पड़ते हैं और उसी के कारण संतुलन है पृथ्वी पर। हत्यारे हैं तो कारुणिक भी हैं, चोर हैं तो दानी भी हैं, कठोर हैं तो कोमल भी हैं। तो एक तालमेल है। वो जो शुभ का सम्मिश्रण है वह सदैव रहा है और रहेगा। और वह शुभ कर्म आहुति के माध्यम से भी होता है, सत्कर्म के माध्यम से भी होता है, होता रहा है, हो रहा है और होगा। क्योंकि धरती में संतुलन तभी रह पावेगा। तो वह ऋतस्य रथ्या, हे पूजनीय देवों, तुम यज्ञ के, ऋत के, रथ्या माने रथी हो अर्थात संचालक हो। जो सत्य सिद्धांत है अथवा जो यज्ञ कर्म है, शुभ कर्म है, तुम उसके रीढ़ हो, तुम उसके संचालक हो।
और पूत दक्षा, तुम, पूत माने पवित्र, दक्ष कहते हैं कर्म कुशल को, तो तुम शुद्ध रूप से कर्म कुशल हो अथवा शुद्ध बल वाले हो। तो सब में द्वितीया बहुवचन है, तो उस तरह से वह ऋतस्य रक्षा पूत दक्षान, तुम सबको जो यज्ञ के नेता हो, नायक हो, संचालक हो, उनको, और पूत दक्षान जो पवित्र कर्म करने में कुशल हैं उनको, उन देवों को, जो ऋतस्य पश्य सदः, जो यज्ञ के भवन में, पश्य में रहने वाले हैं। सदः माने रहना, निवास स्थान, सद या सद्म निवास स्थान के लिए प्रयुक्त होता है संस्कृत में। तो हे देव, तुम सब यज्ञशाला में निवास करने वाले हो। अदब्धान, तुम अदब्ध हो, तो तुम अदब्धों को, द्वितीया बहुवचन, अदब्ध कहते हैं जो दबाया ना जा सके, अदम्य हो। तो तुम अदम्यों को, अदब्धों को, उरु चक्षुषः, उरु माने व्यापक, चक्षुषः माने दर्शन करने वाले, दृश्य वाले, तो तुम व्यापक दूरदर्शी को, यानी जो किसी वस्तु के कर्म के परिणाम को, कृत्य को दूर तक देख ले, वह दूरदर्शी है। जो कर्म करे, जो खाए पिए व्यवहार करे, उसको बड़ी दूर तक देखे कि इसका परिणाम क्या होगा, वही दूरदर्शी है। तो फार साइटेड, दूरदर्शी, किसी कृत्य के परिणाम को आज से अंत तक विचार लेने वाला, विवेकपूर्ण दृष्टि वाला ही दूरदर्शी है। तो हे देवो, तुम सब अदम्य हो, दूरदर्शी हो, तुम सबको निर्णय, निर्णय माने नेतृत्व गुण वाले को, नायक वृत्ति वाले को, महा माने महत्ता से युक्तों को, तान विश्वान, उन सभी, तान माने उन सबको, विश्वान माने समस्त को, उन सब समस्त, वह तुम देव गणों को मैं ऋषि आनमोभि आनमन, नमस्कारों से यानी नम्रता से युक्त होकर के नमन करता हूँ, यानी झुककर नमन प्रणाम करता हूँ श्रद्धाधिक्य के कारण। तो हे पूजनीय देवगण, तुम यज्ञ का नेतृत्व करने वाले हो और तुम नेतृत्वकर्ताओं को, बलवानों को, यज्ञशाला में निवास करने वालों को, अदम्य एवं महान व्यक्तित्व वाले देवों को हम सब आराधक नमस्कारों द्वारा विनम्रता के साथ नमन करते हैं, झुककर प्रणाम करते हैं। हे पूज्य देवगण, यज्ञों के नेता हो, अति बलवान, यज्ञ भवन के वासी हो, अपराजित और महान, हम नमस्कार करते हैं तुम सबका मन, तुम सबका नमन विधान, परम शुद्ध बल वाले हो, हे देवो शक्ति निधान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 51वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री ऋषि
भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता विश्वदेवा। शीर्षक है पापों को दूर करने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ते श्रेष्ठवर्चसस्थ पुरस्तिरो विश्वानि दुरितानयन्ति सुक्षत्रासो वरुणो मित्रो अद्यररदधीतयो मग्मराजसत्याः। इस 10वें मंत्र में देवों को उत्तम, बलशाली, श्रेष्ठ, वर्चस्व युक्त, तेजस्वी कहा गया है। उनमें से विशेष रूप से वरुण, मित्र और अग्नि की प्रार्थना की गई है। इन्हें क्षत्रिय प्राकृतिक देवता कहा गया है, जो अपने शक्ति का प्रदर्शन तत्काल करने में सक्षम होते हैं। ते देवाः ही श्रेष्ठ वर्चसा, वे देव श्रेष्ठ वर्चस, वर्चस माने तेज, उत्तम श्रेष्ठ तेजों से युक्त हैं, परम तेजस्वी हैं। ते नः विश्वानि दुरितानि तेरह नयन्ति, वे ही हमारे विश्वानि दुरितानि माने संपूर्ण पापों को, तेरह नयन्ति माने तिरोहित करते हैं, दूर करते हैं। उनमें से वरुणः, मित्रः, अग्नि। वरुण, मित्र और अग्निदेव सुक्षत्रासः, सुक्षत्रासः माने श्रेष्ठ क्षत्रिय गुण से विभूषित हैं। ऋतधीतयः, और ऋतधीतयः माने सत्य कर्म करने वाले हैं। और कैसे हैं? वक्म राज, वक्म कहते हैं अस्तुति को, और राज माने स्वामी। तो अस्तुति के स्वामी है, अर्थात अस्तुति करता है। जो स्तुति करता है वो स्तुति का स्वामी ही है भाई। मतलब स्तुति करने के कारण, उसमें निपुण होने के कारण, दक्ष होने के कारण वो अस्तोता वृक्मराज है, अस्तुति वचनों का अधिकारी है, स्वामी है। तो उत्तम छात्र बल से युक्त, सत्य कर्म करने वाले और अस्तोता गण के रक्षक हैं ये देवगण। इनकी हम वंदना करते हैं। वे देवगण अत्यंत श्रेष्ठ हैं, तेजो बल से युक्त हैं, इसलिए हमारे संपूर्ण पापों को वे दूर करें। वे पूर्णतया सक्षम हैं। इन देवों में वरुण देव, मित्रदेव, अग्निदेव उत्तम क्षात्र बल से परिपूर्ण है, सत्यकर्मा और अस्तोताओं के, सत्यकर्मशीलों के और स्तुतिकर्ताओं भक्तों के ये विशेष रूप से रक्षक हैं। अत्यधिक तेज संपन्न देव, अत्यधिक तेज संपन्न देव, पापों से हमको दूर करें। वे अंधकारमय पाप और आपत्ति तेज से शीघ्र हरें। वे अंधकारमय पाप और आपत्ति तेज से शीघ्र हरें। वे वरुण, मित्र, अग्नि आदि देव उत्तम क्षत्रिय बल से पूरित, वे सत्य कर्म से युक्त देव स्तोताओं के रक्षक हैं सुनित्य। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 51वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषिश्वा भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता विश्वदेवा। शीर्षक है उत्तम आवास प्राप्ति और रक्षा हेतु प्रार्थना।
अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तेन इन्द्रः पृथिवी क्षामवर्धन् पोषा भगो अदितिः पञ्चजनाः सुशर्माणस्ववसस्वनेथा भवन्तु नः सुत्रात्रासस्व गोपाः। इस 11वें मंत्र में इंद्र, पूषा, पृथ्वी, भग, अदिति आदि देवताओं की महत्ता के कथन के साथ उनसे संरक्षण की प्रार्थना की गई है, क्योंकि जो प्राणी है, मनुष्य है, वो चारों ओर घिरा है, उसका जीवन असुरक्षित है। कब क्या हो जाए, कौन सी विपत्ति आ जाए, यह जान नहीं मिलता है और मनुष्य अप्रत्याशित कष्टों से, जिसकी वो कल्पना भी नहीं करता है, घटित हो जाते हैं और वो चकित रह जाता है। असहाय की भांति वह अत्यंत दीन दिखाई देने लगता है। तो ऐसे अवसर पर उन दिव्य शक्तियों की जो त्रिकालज्ञ हैं, सक्षम हैं, अदम्य हैं, महान हैं, उनकी स्तुति आवश्यक है और वही की गई है। तो क्षामवर्धन इंद्र, क्षाम माने सुख, वर्धन माने वर्धक, इंद्र देवता, सुखवर्धक इंद्र देवता। पूषा, पृथ्वी, भगः, अदिति। पूषा देवता, पृथ्वी देवी, भग देवता, अदिति देवी और पंचजना, पंचजन में देवगण, जो गंधर्व, किन्नर आदि आते हैं, देव, गंधर्व, किन्नर आदि, ये पंचजन में गण्य हैं। तो पूषा, पृथ्वी, भग देवता, अदिति देवी और देव, गंधर्व, किन्नर आदि ये पंचजन, जो कि सुअवसः सुंदर संरक्षण देने वाले हैं, सुशर्माणः श्रेष्ठ सुख प्रदायक हैं और स्वयं सुखी हैं, ये सब सुनीता भवन्तु, हमें उत्तम मार्ग पर ले चलने वाले हों। सुनीता, नीता माने लाना, तो सुनीता माने श्रेष्ठ उत्तम मार्ग पर लाने वाले हों, ये हमको सन्मार्ग पर चलावें। क्योंकि भाई अगर किसी ने कुमार्ग पकड़ लिया, गलत रास्ता पकड़ लिया, तो मंजिल तो उसको गलत ही मिलेगी। तो आवश्यक है कि सुमार्ग हमें मिले, ताकि हमारा चलना बेकार न हो, दुष्परिणाम देने वाला न हो, सुफल हो। तो नः सूत्रातासः, नः माने हमारे, सूत्रात्रासः माने उत्तम रक्षक, ये देवगण बने, सुगोपाः और श्रेष्ठ परिपालनकर्ता बने, भवन्तु हो जाएं। सुखवर्धक इंद्र, पूषा, पृथ्वी, भग देवता, अदिति देवी और देव, गंधर्व, किन्नर आदि ये पंचजन हमें उत्तम आवास दें, उत्तम सुख दें, उत्तम रीति से हमारी रक्षा करें और उत्तम मार्ग से हमें ले चलें, हमारे उत्तम रक्षक और परिपालक बने रहें। प्रार्थना का यही सार है। हमें धन मिला लेकिन सुबुद्धि ना मिली, सुमार्ग ना मिला, तो वह धनादि की उपलब्धि जो है वो विपत्ति का कारण भी बन सकती है। इसलिए
मांगना है तो अच्छी तरह से मांगो, अधूरी मांग न पेश करो। मांगना ही है तो फिर हम स्वल्प क्यों मांगे? जिसका भंडार इतना है कि कभी खाली होता ही नहीं, उससे भी हम मांगें। और हम सब तो उस दरिद्र की तरह दिखाई पड़ते हैं, यथा दरिद्र कल्प तरुपाई, बहु धन मांगत अति सकुचाई। जैसे कोई परम दरिद्र कल्प वृक्ष के नीचे बैठा दिया जाए। कल्प वृक्ष वो वृक्ष है जिससे जो मांगो वो मिल जाएगा। 1000, 2000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 खरब, जो कुछ मांगो। लेकिन कोई दरिद्र आ जाए तो वो सोचेगा, अरे 1 लाख या 10 लाख या 1 अरब कैसे मांगे भाई, अरे ये तो हमारी हैसियत के बाहर है। तो वैसे हम मांगने में भी कंजूसी करते हैं। अरे जो महासागर है, जिसका खजाना कभी कम ही नहीं होता, उससे भी मांगे तो थोड़ा मांगे, अल्प मांगे, अधूरा मांगे। तो मांगने में हम क्यों कंजूसी करें? तो इसीलिए कहा गया है कि आप देवगणों हमें धन दो, रक्षा दो, सन्मार्ग से ले चलो, हमारी रक्षा करो और परिपालन करो। सुखवर्धक इंद्र अदिति पूषा, पृथ्वी भग देव हमारे जो, उत्तम आवास प्रदान करें वे पंचदेव जन सारे जो। उत्तम संरक्षण दे करके हमको उत्तम पथ दिखलाएं, उत्तम संरक्षक परिपालक बन करके वे सम्मुख आएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 51वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋजिश्वा भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता विश्वदेवा। शीर्षक है सुमति और सदाश्रय प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सत्मानम् दिव्यन्नम् शिदेवा भारद्वाजः सुमतिञ्जाति होता आसानेभिर्यजमानाम् विजेधैर्देवानाम् जन्मवसो जरववन्दा। इस बार हमें मंत्र में भरद्वाज वंशीय ऋषियों की याचना है। भरद्वाज वंशीय ऋषि मंत्र दृष्टा हैं इस सूक्त के। वे सबके लिए तो मांगते ही हैं, लेकिन इस मंत्र में अपने गोत्रीय ऋषियों के लिए याचना जो किए हैं उसका कथन है कि देवा, हे दिव्य गुण संपन्न दानशील देव, तुम सब भारद्वाज होता माने भरद्वाज गोत्रीय स्तोताओं को, स्तुतिकर्ताओं को, आहुतिकर्ताओं को सुमतिम याति, सद्बुद्धि प्राप्त कराओ और ये सब सद्बुद्धि प्राप्त करें। दिव्यम सभानम वंशी, दिव्यम सदमानम, दिव्य माने दिव्य उच्च कोटि के, सदमानम सद्म, सद्म कहते हैं घर को, और सदमानम माने धन यानी घर वाला कर दो। इन भरद्वाज वंशीय ऋषियों को दिव्य सदमानम वंशी, दिव्य भवन वाला कर दो, यानी इनको दिव्य भवन प्राप्त करा दो। भरद्वाजा होता, ये भरद्वाज गोत्रीय जो यज्ञ करने वाले हैं, यजमान हैं, इनको
आसने भी मेधई, जो आसन माने समीप हैं आसीन, इन समीपस्थों को, पूजनीय ऋषियों को और उनके साथ बैठने वाले इन भारद्वाज गोत्रीय ऋषियों को तुम जो है वो धन दो। वसुयुः, वसु माने धन होता है और वसु माने वास रहने वाला भी होता है। तो ये यज्ञ करने वाले भरद्वाज वंशीय ऋषि जो कि ऋषियों के साथ रह रहे हैं, जिनकी संगत श्रेष्ठ ऋषियों की है, अथवा जो वसुयुः माने धनेच्छु हैं, इनको देवानाम जन्म ववंद, ये सब तुम देवों की स्तुति करते हैं, इनको यथेष्ट प्रदान करो। हे देवों, भरद्वाज वंशीय स्तुतिकर्ताओं को सुमति दो, दिव्य भवन दो। हव्यदाता ऋषि अन्य यजमानों के साथ रहकर देवों की वंदना करते हैं। ये भरद्वाज गोत्रीय जो ऋषि हैं, वे अन्य ऋषियों के साथ रहकर हे देवताओं, तुम्हारी वंदना में दत्तचित्त रहते हैं। अस्तु, इन्हें इनका वांछित प्रदान करो। हे देवों, भरद्वाज वंशीय ऋषि तुम्हारी स्तुति करते जाते हैं, उनको सुमति दो। श्रेष्ठ घर की इच्छा वे रखते हैं तो उन्हें श्रेष्ठ घर दो। हव्यदाता ऋषि अन्य यजमानों के साथ, अन्य ऋषियों के साथ रहकर प्रेमपूर्वक हे देव तुम्हारी वंदना करते हैं। तो हे देवो, भरद्वाज वंशी ऋषि स्तुति करते जाते हैं, उनको दो सुमति। श्रेष्ठ घर की इच्छा वे मन में लाते हैं। ऋषि जो कि हव्य देने वाले, वे यजमानों के साथ साथ वंदना तुम्हारी करते हैं, गाते तेरा गुण गाथ नाथ। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 51वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि ऋजीश्वा भारद्वाज, छंद उष्णिक, देवता विश्व देवा। शीर्षक है दुष्ट दूर हों, सज्जन सुखी हों। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अपत्यं वृजिनं नृपंस्तेन भग्नेदुराध्यम् दविष्ठवस्य सत्पदे कृधे सुगम्। इस 13वें मंत्र में अग्निदेव से प्रार्थना है कि वे सज्जनों को सुख प्रदान करें और दुर्जनों को दंड दें। ये क्षत्रिय प्रकृतिक देवता हैं अग्नि, और शासक प्रवृत्ति वाले को यह चाहिए कि जो उग्र हैं और समाज में बाहुबली की भूमिका अदा करते हैं, यानी दीनों को सताते हैं, उनको वे सतावें, उनका वे दमन करें। और जो सज्जन हैं उनको सुखी करें, उन दुर्जनों के दबंगों के चंगुल से निकालें। तो प्रार्थना बिल्कुल सामयिक है, त्रिकाल सत्य है। तीनों कालों में यही हम सब चाहते हैं कि बाहुबली हमें न सता पावें, गुंडागर्दी न दिखा पावें, दबा न पावे, बल्कि वे स्वयं ही शासन द्वारा
अनुशासित होकर पतित बना दिए जाएं, वे दीन बना दिए जाएं। तो अग्नि देवता से इसी भाव की प्रार्थना है। अग्नि, हे तेजस्वी देव अग्नि, हित में अग्रगण रहने वाले देव अग्नि, त्यम रिपुम, हमारे उन शत्रु, उन दुष्टों को नष्ट करो जो अस्तेनम, जो अस्तेन है, अस्तेन कहते हैं चोर को, दुराध्यम, जो दुष्ट हैं, दबंग हैं, ब्रिजिनम, जो पापी हैं, उनको दविष्ठम, दूर करो। सतपते, हे सज्जनों के पालक अग्निदेवता, सुगम कृधि, तुम सज्जनों को सुख दो। सुगम कृधि, उनको सुंदर गमन से युक्त करो, यानी उनको सुख दो। कौन? जो सज्जन हैं, क्योंकि तुम सतपति हो, सज्जनों के पालक हो। तो इस तरह से नीति भी कही गई है कि जो अग्नितुल्य तेजस्वी शासक हैं, वे दुष्टों को, बाहुबलियों को, दीनों को, सताने वालों को सताएं, चोरों को, लुटेरों को, दुष्टों को, दगाबाजों को दंड दें, दबंगों को दबा दें और समाज को बाधाहीन करें। उस समाज में जो सज्जन हैं वे विकसित हों, बढ़ें, फलें फूलें। और यही प्रार्थना है इस मंत्र में, जो बड़ी सटीक है। आत्महित के साथ साथ समाज हित जिसमें समाहित है, वही सच्ची प्रार्थना है। तो हे अग्निदेव, तुम कुटिल, पापी, दुष्ट, दबंग शत्रुओं को दूर कर दो, उन्हें दबा दो और सज्जनों को सुख प्रदान करो। अग्निदेव, सज्जनों को सुख दो तुम भरपूर, किंतु दुष्ट शत्रुओं को रखो हमसे दूर। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 51वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा श्री ऋषा भारद्वाज, छंद उष्णिक, देवता विश्वदेवा। शीर्षक है पणियों के विनाश की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। द्रावाणः सोमनोहितं सखित्वनादवावशः, जहीन्या अत्रिणं पणिम्रकाहिषः। इस 14वें मंत्र में सोम की प्रार्थना है। तो यहाँ सोम का अर्थ सोम रस नहीं, वरन सौम्य स्वभाव वाले सरल देवगण से संबंधित है। तो जो प्रार्थी है, भक्त है, वह अपने उद्गार व्यक्त कर रहा है कि हे सोम, हे सौम्य, शीतल, शांत स्वभाव वाले देवों, नह ग्रावाणा, हम ग्रावा हैं। ग्रावा कहते हैं पत्थर को, यानी हमारा हृदय अकरुण है, पत्थर की तरह कठोर है। यहाँ पर भक्ति भाव में जो एक नम्रता आ जाती है, उसी का प्रदर्शन है। प्रायः भक्त जब आराध्य के महान गुणों को देखता है, उसकी महत्ता, उसकी दिव्यता को देखता है, तो अपने में वह कमी ही कमी देखता है। तभी तो तुलसीदास जी ने कहा है कि मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन मोसो कौन खोटो, मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। तो जब भक्ति भाव का कोमल प्रवाह
हृदय में प्रवाहित होता है, तब उस दिव्य अनंत शक्ति परमात्मा के अनंत अनुदानों वरदानों के समक्ष भक्त अपने को बड़ा पतित, बड़े निम्न श्रेणी का पाता है। तो ये भक्ति की एक उच्च भूमि प्राप्त के लक्षण हैं। तो सोम यहाँ किसी एक सोमलता से निकलने वाले सोम का नहीं, बल्कि सौम्यता युक्त शांति प्रद शांतिदायक देवों के लिए उपयुक्त हुआ है। तो हे सौम्य स्वभाव शील स्वभाव युक्त देव, नः ग्रावाण, हम सब पत्थर दिल हैं, कठोर हैं, अकरुण हैं, सखित्वम नाया, लेकिन हम तुझ तरल हृदय वाले देवों का सखित्व चाहते हैं, वावसु, उसकी इच्छा रखते हैं। तो आप सरल हो, कोमल हो, हम कठोर हैं, पत्थर दिल हैं, लेकिन तुझ तरल हृदय कारुणिक देव की शरण चाहते हैं। इसके साथ ही साथ हम सामाजिक हित के लिए यह प्रार्थना और करते हैं कि पणिम आत्रणम जय। पणि माने वे लोग जो धनिक हैं लेकिन अपने व्यापार में ठगते हैं और देने में बहुत बड़े कंजूस हैं, वे सब पणि हैं। पणियों का कई बार चित्रण हुआ है, हमने पिछले एपिसोड्स में कहा भी है। ये एक व्यापारी थे जो बड़े संपन्न होते थे, समृद्ध होते थे, लेकिन ये बड़े कृपण, ये दा जानते ही नहीं ला जानते थे, देना जानते ही नहीं, बस लेना ठगी, यही इनका जो था कर्म था। तो आर्यों के स्वभाव से इनका स्वभाव मेल नहीं खाता था, इसलिए वेद मंत्रों में इन धनिक व्यापारियों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा गया है। तो यहाँ इस मंत्र में भी इन पणियों को, यानी जो धनिक हैं, व्यापारी हैं, समृद्ध हैं, लेकिन जो दूसरे का शोषण करते हैं और आत्रण माने दुर्व्यवहार करते हैं और बहुत पेटू हैं। आत्रण है, पेटू हैं, यानी वे कितना पा जाएं उनका पेट भरता ही नहीं, जितना मिलता है उतनी उनको कमी लगी रहती है। तो ऐसे पेटू, कंजूस, धनी व्यापारी वर्ग को तुम नष्ट कर दो, क्योंकि ये हिंसा वृका है, ये हिंसक भेड़िए हैं, इस समाज के घातक हैं, भेड़िए की तरह घात लगाकर हिंसक हैं। इसलिए हे देव, इन्हें नष्ट करो। हे सुख शांत संस्थापक सौम्य स्वभाव वाले देव, हम तुम्हारे उपासक पत्थर दिल हैं और पत्थर जैसे कठोर हैं, तो भी तुम जैसे तरल हृदय देवों की मैत्री के कांक्षी हैं। तुम समाज के हित में कृपण, धनी, भोजन भट्ट पणियों का संहार कर दो, क्योंकि वे समाज में भेड़िए के समान घातक हैं। सुख शांति प्रदायक दिव्य देव, तुम तरल और हम हैं कठोर। सुख शांति प्रदायक दिव्य देव, तुम तरल और हम हैं कठोर। पर तेरी मैत्री की इच्छा उनमें मारा करती हिलोर। पर तेरी मैत्री की इच्छा उनमें मारा करती हिलोर। जो भोजन भट्ट कृपण पणि हैं, वे हैं समाज
में वृक समान, उनका संहार करो भगवन, रह जाए नहीं नामो निशान। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 51वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि भारद्वाज, छंद उष्णिक, देवता विश्व देवा। शीर्षक है सुखी जीवन देने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। योऽयं हिष्ठा सुदानव इन्द्रज्येष्ठा अभिद्यवः, कर्ता नो अध्वन्ना सुगङ्गोपा अमा। इस 15वें मंत्र में दिव्य देवों से प्रशस्त पथ सुमार्ग दर्शन हेतु, सुमार्ग पर लाने हेतु और संरक्षण प्रदान हेतु, सुख प्रदान हेतु प्रार्थना है। देवाः, हे दिव्य गुणों से विभूषित दाता देवताओं, यूयम सुदानवा, तुम सब श्रेष्ठ दान देने वाले हो। देखो भाई, यहाँ दानव का मतलब दैत्य दानव नहीं है, दानव का मतलब दान देने वाला। जो दान देव दानव है, तो हम व्यवहार में इसको नहीं प्रयुक्त होना चाहिए। थोड़ा अंतर दोनों में क्या है, हम संक्षेप में बताने की चेष्टा कर रहे हैं। दनु महाराज या महर्षि कश्यप की पत्नी थी, तो दनु के पुत्र होने के कारण यह दानव कहलाए। जैसे मनु के पुत्र होने के कारण मानव कहे जाते हैं, वैसे दनु जो दानवी स्वभाव की थी, उसके पुत्र दानव कहलाए, क्योंकि दनु नाम की अपने माता के पुत्र थे। तो सब जैसे हम कहते आए हैं कि ये सब देव दानव मानव ये सब भाई हैं, कश्यप की संतानें हैं। बाद में विचारधाराएं विलग विलग हो गई। एक पिता के विपुल कुमारा हुए विध गुणशील आचारा। एक बाप के कई संतानें होती हैं, लेकिन सबके स्वभाव अलग अलग होते हैं। तो वैसे ही है, पिता एक और माताएं भले भिन्न हो, लेकिन माताओं का प्रभाव पुत्रों पर ज़्यादा पड़ता है। माता से पुत्र अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि उसका रक्त उसमें अधिक होता है, इसलिए कि दूध उनका पीता है, उसी में पलता है। तो और फिर पिता तो बाहर बाहर रहता है, माता ही रहती है घर में, तो जैसे संस्कार देती है वैसे संस्कार उसमें पलते हैं। तो अदिति के पुत्र आदित्य हैं, उनको आदित्य ने अच्छे संस्कार दिए, वे देव वर्ग में आए, आदित्य वर्ग में आए। दनु की माता यानी दनु जो जिसका नाम था, जो दानवों की माता थी, उसने अच्छे संस्कार नहीं दिए, इसलिए वो दानव कहलाए। इसी तरह से दिति के पुत्र दैत्य कहलाए। दिति भी महर्षि कश्यप की पत्नी थी। ये दैत्य कहलाए, तो दानव दैत्य मानव देव ये सब भाई ही भाई हैं, पिता एक माताएं अलग। बस संस्कृति कल्चर विचारधारा अलग हो गई, इसलिए इनमें संघर्ष हो गया। तो बात दानव पर चली है। तो दानव का अर्थ यहाँ पर दनु के पुत्र दानव या दैत्यों से नहीं है, वरन दानव माने दानशील से है। तो हे देवा, हे देव, यूयम सुदानवा, तुम श्रेष्ठ दानशील हो। अभिद्यवा इंद्र ज्येष्ठा,
तुम अभिद्यव माने दीप्तिमान हो, तेजस्वी हो, इंद्र ज्येष्ठा, इंद्र तुम सब में ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है। तो इंद्र समेत तुम सब देव नह अध्वन सुगम अकर्त, नह अध्वन सुगम आकर्त। नह माने हम सबको, अध्वन माने रास्ता, सुगम माने सुगम, और आकर्त माने कर दो। यानी तुम सब हमारा पथ सुगम करो, हमारा पथ कंटकाकीर्ण न हो, आगे बढ़ने में विघ्न न डाले, सुगम हो। तो तुम सब हमारे प्रगति पंथ को सुगम बनाओ। गोपाह, हे रक्षक देव। गोप माने रक्षक होता है, गुप धातु से बना है। तो गुप माने रक्षा, और रक्षार्थ जो प्रयोग होती धातु गुप कहलाती, उसी से गोप बना है। तो हे देव तुम गोप हो, रक्षक हो, और अमा माने सुखदायक हो, और हमें सुख देने वाले बनो। तो हे देवताओं तुम सर्वोत्तम दाता हो। दीप्तिमान इंद्र में, दीप्तिमान इंद्र तुम में श्रेष्ठ है। हम अपने आराधकों के मार्ग को, पथ को प्रशस्त करो। हे रक्षक देव हमें सुख प्रदान करो। हे देवों उत्तम दाता हो, हे देवों उत्तम दाता हो, तुम में इंद्र महान, करो प्रशस्त हमारे पथ को, दो संरक्षण दान। ओम। वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 51वें सूक्त के 16वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि रजिस्ट्रा भारद्वाज, छंद अनुष्टुप, देवता विषय देवा। शीर्षक है निर्दोष पथ से गमन की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम। अपि पन्था आमगन्महि स्वस्तिकामनेहसम् येन विश्वाः परिद्विषा वृणक्ति विन्दते वसा। यह 16वां मंत्र जो कि इस सूक्त का समापन का मंत्र है। इसमें देवों से पापहीन मार्ग से चलने की प्रेरणा हेतु प्रार्थना की गई है, क्योंकि जब हम सही मंजिल पर रहेंगे तो हमारा जो गंतव्य होगा, हमारा जो प्राप्तव्य होगा वो मंगलमय होगा। मंजिल ही अगर हम राह ही हम गलत पकड़े तो फिर जो हमें मंजिल मिलेगी, जो हमें गंतव्य पूरा करने पर फल मिलेगा, वो सुफल नहीं होगा, कुफल होगा, सुखद नहीं होगा, दुखद होगा। तो इसलिए आवश्यक है कि जीवन यात्रा में करने के पहले ही हम उस परम शक्ति से प्रार्थना कर लें कि हमारा गंतव्य मंगल युक्त हो, हम मंगल पथगामी बने, सन्मार्ग के पथिक बने और जीवन में सुख समृद्धि पावें। निष्पाप पथ से चलकर हम जीवन धन्य बनाएं, यही प्रार्थना है। प्रार्थना बड़ी पूरी है, क्योंकि मार्ग हमारा गलत हुआ तो फिर गलत ही मिलेगा। इसलिए हमें सबसे आवश्यक है कि जीवन में वो राह मिले जो राह हमें मंगल की ओर ले चले, कल्याण की ओर ले चले। अगर हमारी राह ही गलत होगी तो फिर हमें गलत ही स्थान पर पहुंचने को बाध्य होना पड़ेगा। तो इसलिए दूरदर्शिता यह है
कि हम उस दिव्य शक्ति से प्रार्थना करें कि जहाँ हमारा कल्याण हो वहीं हमें ले चलो। यही विधिनाथ होय हित मोरा, करो से वेग दास मैं तोरा। यही भाव इसमें देखा जा सकता है। तो हे देव स्वस्थ गाम अनेहसम पंथा अपि अगन्म। हम स्वस्थ गाम माने कल्याण कर पृथ्वी पर चरण रखें चलें। अनेहसम, अनेहसम माने पाप रहित, पंथाम माने पथ को, अपि अगन प्राप्त करें पाएं। तो सुगम निष्पाप मार्ग से हम चलें। येन विश्वाह परिदृशो परिविणक्ति, येन माने जिसके द्वारा, यानी जिस गमन के द्वारा, जिस पथ के द्वारा हमारे विश्वाह माने संपूर्ण, परिदृश्य माने द्वेषी, हमारी हानि करने वाले दुष्ट जो हों, परिविणक्त माने दूर हों, और जिस पथ पर चलकर हम वश विंदते, वश माने ऐश्वर्य धन, विंदते माने प्राप्त करते हैं या प्राप्त कर सकें, उस पथ से हमको ले चलो। तो जिस मार्ग से गमन करने से शत्रु दूर रहते हैं, शत्रु भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह अज्ञान, अब शत्रु ही हैं सब। तो वो रास्ता हमको मत दिखाओ जहाँ हमको अज्ञानी मिलें, जहाँ हमको भटकाने वाले मिलें, जहाँ हमको पतन की सलाह देने वाले मिलें, वो रास्ता हमें मत दिखाओ भगवान। तो जिस मार्ग से गमन करने से शत्रु बाधा दूर हो, उस मार्ग से हमें ले चलो। एवं धन लाभ, हमारा जीवन जिससे धन्य बने, वह लाभ जहाँ मिले उस पथ से हमको ले चलो। निष्पाप पथ से हम गमन करें, यह आपसे प्रार्थना है। शत्रु न मिलें गमन में लेकिन मिले अर्थ भरपूर। शत्रु न मिलें गमन में लेकिन मिले अर्थ भरपूर। उसी पंथ से गमन करें, हो पाप जहाँ से दूर। पाप पीड़क होता है, अगर हमको कष्ट हो रहा है तो उसके पीछे कोई न कोई पाप अवश्य है। बिना पाप के कष्ट नहीं होता। पाप की परिभाषा हम पीछे एपिसोड में विधिवत करते आ रहे हैं। जो शास्त्र विहित निर्धारित सत्कर्म हैं, चाहे खाने को हों, चाहे पीने को हों, चाहे बोलने को हों, चाहे व्यवहार के हों, चाहे दैनिक चर्या के हों, यदि वे शास्त्र विहित नहीं हैं तो वे सब पाप हो जाते हैं। भले हम उसको न पहचान पाएं, लेकिन फल तो मिलता ही है। हम भूल से ही अगर सांप पर पैर रख लेंगे, वो काट लेगा तो विष तो जाएगा ही। आग का स्पर्श होगा तो जलेंगे ही, बिजली का स्पर्श होगा तो झटका लगेगा ही। तो कहने की मतलब है कि इसके पूर्व हम परमात्मा से प्रार्थना करें कि हमारा जीवन, हमारा पथ ऐसा हो जहाँ हमें धन्य बना देने वाला धन, अर्थ तो मिले, अनर्थ न मिले, और उसी रास्ते से हमको ले चलो जहाँ से पाप दोष बहुत दूर हों, तो हम मंजिल में भटके नहीं। तो यह प्रार्थना उस परम प्रभु से की गई है, देवों से की गई है, दिव्य शक्तियों से की गई है। इस प्रकार से हमने इस ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 51वें सूक्त के 16 मंत्रों के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। अब तक ले जो मंत्र हम सब व्याख्यायित कर चुके हैं, समझ चुके हैं, उनकी संख्या हो चुकी है 4917। अब हम इस सूक्त के संक्षिप्त सार से परिचित हो लें। इस सूक्त के प्रारंभ में सूर्यदेव की महत्ता का कथन है
वास्तव में सूर्य ही हमारी इस धरती के जीवन है। सूर्य ही का एक अंश पृथ्वी है, सूर्य से ही जीवन पाती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, क्योंकि सूर्य ही उसका जीवन है, सूर्य ही का वो अंश है। तो सूर्य जो है वो मुख्य देवता ऋग्वेद के सूर्य ही है। और आदित्य उन्हें कहते हैं। आदित्य मंडल में सारे देवता आते हैं, मित्र, वरुण और विष्णु भी उसी में है। तो बाद में किन्हीं कारणों से विष्णु का प्राधान्य हो गया, जो कि ऋग्वेद में विशेष महत्व नहीं पाए हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से परिवर्तन के पथ पर इंद्र, जो कि प्रमुख देवता हैं, वे बहुत हाशिए में पड़ गए और विष्णु ही प्रधान देव बन गए। तो यह कहा गया है सूर्य की महत्ता। तो सूर्य का प्रारंभ सूर्य की महत्ता से हुआ है। सूर्य के विविध गुणों का कथन किया गया है और जो दिव्य शक्तियां हैं विविध देवों के रूप में मान्य हैं, उनकी प्रार्थनाएं की गई हैं। विश्व देवा के अंतर्गत उनको कहा गया। विश्व देवा माने जहाँ सब देवता ही हो। तो वास्तव में पृथ्वी में जितनी वस्तुएं हैं वे सब देव अंश हैं, वे परमात्मा से अतिरिक्त नहीं हैं। अब कोई पुरुष है तो उस समय सब चीज़ें समान उपयोगी नहीं होती। कुछ उसमें बहुत उपयोगी, कुछ मध्यम, कुछ अधम कोट की भी चीज़ें होती हैं, लेकिन सब मिलाकर के शरीर ही होता है। तो ऐसे जो कुछ है वो सब परमात्मा ही है। सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है। जैसे शरीर में जो कुछ भी है सबकी अपनी उपयोगिता है और सबका एक संतुलित रूप में रहना स्वास्थ्य का लक्षण है। वैसे पृथ्वी का भी स्वास्थ्य संतुलन पर निर्भर है। जैसे मनुष्य का स्वास्थ्य संतुलन पर निर्भर है वात पित्त कफ आदि तत्वों के, वैसे ही इस पृथ्वी का भी जीवन संतुलन पर निर्भर है। तो सूर्य इसे पृथ्वी का प्राण है, उसकी प्रार्थना है 3-4 मंत्रों में प्रारंभ के। फिर सभी देवों से जिनकी संख्या अनंत है, जो 33 करोड़ भी कहे जाते हैं, मतलब अनंत उसको हम समझें, उन सबसे प्रार्थना है कि हमें उत्तम पथ पर ले चलें। यदि नाम नहीं है 33 करोड़ कह दिया गया है तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है भाई। यह जो सृष्टि है इसमें कितने तत्व हैं, कितने पदार्थ हैं, किसी ज्ञानी से पूछो भैया बताओ उसके नाम, तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अनंत तत्व हैं। कुछ को हम जान पाए हैं, कुछ को भी जान भी नहीं पाए। ज्यों-ज्यों हम जानते हैं त्यों-त्यों जानकार बनते जाते हैं। तो विज्ञान तो नित्य नए नए शोध करता है। कुछ समय पहले वे बिल्कुल अज्ञात थे, ऐसे कुछ समय बाद हो सकता है कि हम और ऐसी चीज़ें जान लें जिसको हम अभी स्वप्नवत समझ रहे हैं। तो सृष्टि में अनंत रहस्य हैं, अनंत देव हैं। तो कुछ लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि सनातन धर्म या वैदिक धर्म में अनंत देव हैं, तो भाई उनके नाम क्या है। तो कभी कभी भटका देते हैं लोग और भटकने का लाभ उठाते हैं। कहते हैं जब तुम्हारे धर्म में तुम्हें देवताओं नाम नहीं मालूम है, तुम्हें कोई बताने वाला नहीं है, तो ऐसा धर्म तुम क्यों अपनाते हो। ऐसा करके कुछ लोग धर्मांतरण भी करा लेते हैं। तो यहाँ दोनों अज्ञान है, वो तो फुसला रहे हैं, ज्ञानी है या अज्ञानी है, लेकिन तमाम भोले भाले लोग फंस करके धर्मांतरण भी कर लेते हैं। तो सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, इसमें दो मत नहीं। वेदो अखिलो धर्म मूलम, जितनी विचारधाराएँ हैं, जितने धर्म हैं, उसका मूल वेद है। बल्कि कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा कि धर्म तो केवल वेद का धर्म है,
सनातन धर्म है और सब तो संप्रदाय हैं, पंथ हैं। तो बहरहाल इस सूक्त में समस्त देवों से उत्तम पथ पर गमन की प्रार्थना की गई है कि हमारा रास्ता, हमारा पथ उत्तम हो, जिस पर चलकर हम जीवन में उत्तम पावे। क्योंकि जहाँ हमारा रास्ता ही अगर गलत हो जाएगा तो हम मंजिल जब उस रास्ते पर जाएंगे तो हमको अच्छा कैसे मिलेगा। हम आम के बाग में पहुंचना चाहते हैं तो आम के बाग वाला रास्ता पकड़ना चाहिए। बबूल वाला रास्ता पकड़ेंगे तो हमको बबूल मिलेगा, कंटक मिलेगा। इसलिए उत्तम पथ पर गमन की प्रार्थना है। पाप पीड़क होते हैं, इसलिए पापों से दूर रखने की प्रार्थना है देवों से। शत्रु बाधा, तमाम शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह आलस्य आदि और भी अपने पराये न जाने कितने बाधक हैं। उन शत्रुओं से सुरक्षा की प्रार्थना है। उत्तम आवास हेतु प्रार्थना है। दुष्टों से दूर रहने और सज्जनों से मेल होने का भी कथन है। दुष्ट नष्ट हों, सज्जन पुष्ट हों, इस पर भी प्रकाश डाला गया है। प्राणियों में सद्भाव हो, उनका जीवन प्रार्थनापूर्ण हो, इस हेतु प्रार्थना है। आत्महित के साथ साथ समाज हित का भी कथन है। जो पणी है, कंजूस हैं, कृपण है, धनवान हैं, लुटेरे हैं, वे घातक भेड़िए हैं, देवों से प्रार्थना की गई है कि उनसे समाज मुक्त हो। और प्रार्थनापूर्ण नम्र जीवन शैली हेतु प्रार्थना है। निष्पाप जीवन प्राप्ति हेतु प्रार्थना है। मंगल पथ पर गमन हेतु प्रार्थना है। एक दिव्य प्रेरक जीवन प्राप्ति हेतु प्रार्थना है। इस प्रकार से उस परम शक्ति से जो कि सृष्टि चला रही है, उससे जीवन को चलाने की, उसमें सफलता देने की प्रार्थनाएं हैं। क्योंकि वो जो चलाने वाला है वो इतना अच्छा चला रहा है कि अनंत ब्रह्मांड में अनंत ग्रह नक्षत्र चक्कर काट रहे हैं, कोई किसी से टकराता नहीं है। जबकि सांसारिक जीवन में देखा जाता है बड़ी सावधानी के बाद भी गाड़ियां लड़ जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, लेकिन उसकी व्यवस्था तो देखो, कहीं कोई तारा किसी से टकराता नहीं है, सबके अपने अपने परिभ्रमण पथ हैं, चलते हैं। एक निश्चित समय पर सूर्योदय होता है, एक निश्चित समय पर सूर्यास्त होता है, वर्षा ग्रीष्म ऋतुएं सब आती हैं, एक व्यवस्था है। तो इस व्यवस्था के हेतु हुए यदि हम व्यवस्थापक को न माने तो क्या कहा जाएगा? ज्ञान तो कहा नहीं जाएगा, अज्ञान कहा जाएगा। और ज्ञान अंधकार है, सबसे बड़ा घातक है। इसलिए नास्तिको मूर्ख उच्यते। सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? नास्तिक, जो ईश्वरीय विधान पर विश्वास नहीं करता है। तो दिव्य शक्ति, ईश्वर जो कि दिव्य शक्तियों में बटा हुआ है, जिसे देव कहा गया है, उनसे प्रार्थना की गई है और उत्तम सात्विक सफल जीवन की याचना की गई है। दुष्ट बाधक शक्तियों से दूर रहने की या उनके विनष्ट होने की प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद स्वयं प्रार्थना का वेद है। ऋचा कर से होता है प्रार्थना, और ऋच से ऋक बना, ऋक से ऋक बना, सन से। तो इस तरह से उत्तम जीवन जिससे बने, समाज का जीवन जिससे सुखी हो, व्यक्ति और वैश्य का जिसमें समान स्थान हो, मंगल की कामना हो, वही वेद है, वही वेद मंत्र का संदेश है। हम वेद भगवान के शरण में जाएं। वेद धर्म सभी धर्मों का मूल है, उसके उज्ज्वल पक्ष का प्रचार प्रसार करें और इससे हम अपने जीवन को तो धन्य बनाएंगे ही, मानव जन्म लेने के इस सुअवसर को भी धन्य करेंगे। अन्यथा हम कहीं चूक गए हैं, ऐसा हमको आगे पीछे अनुभव होगा। तो इसलिए आपसे फिर करबद्ध प्रार्थना है कि वेद के प्रचार प्रसार हेतु आप सब कटिबद्ध हो जाएं। हम सब चेष्टा कर रहे हैं कि सुगम से सुगम रूप में वेदों के तात्पर्य को प्रस्तुत करें। यदि कहीं किसी को कुछ संदेह हो
तो वो प्रश्न भी कर सकता है, क्योंकि संदेह होना स्वाभाविक है। हाँ, तर्क हो कुतर्क न हो, इतनी ही प्रार्थना है। ज्ञान हेतु हो, उत्कंठा हेतु हो, जिज्ञासा हेतु हो, तो वह प्रश्न धन्य है। तो अब हम इसके साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।